आदमी रॉक पेपर सिजर्स कैंची पत्थर में कभी नहीं जीता, चाहे वो कुछ भी चले, नतीजा हमेशा हार ही होता है। अगर बहुत सारे लोग पत्थर रॉक निकालते हैं तो वो पक्का कैंची ही निकालता है। काम के बाद घर जाते समय उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि आपको रॉक पेपर सिजर्स में माहिर बना देंगे। क्या ये बकवास नहीं है? आहताई मुस्कुराया और वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे प्रकट हुआ। आहताई ने अनजाने में अपना हाथ चाल चलाया और उम्मीद के मुताबिक वो फिर हार गया। हार न मानते हुए उसने लगातार कई बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। बूढ़े ने उसे बताया कि किस्मत को काबू करने के लिए विश्वास की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। यही इस खेल का असली रास्ता है। आहताई को लगा कि बूढ़े की बात में दम है और वो देखने में भी काफी ज्ञानी लग रहा था, इसलिए वो आधे अधूरे भरोसे के साथ बूढ़े के पीछे अंदर चला गया। रोज मुर्गियां पकड़ना और लकड़ी काटकर शरीर को मजबूत बनाना, पोंछा लगाना और कपड़े धोकर मन को शुद्ध करना। इसके अलावा उसे पत्थर और अंगूठे का भी अभ्यास करना होता था। आहताई ने देखा कि ये तो बूढ़े के लिए मुफ्त का नौकर बनने जैसा है, तो उसने तुरंत काम छोड़ दिया। कंपनी वापस लौटने के पहले ही दिन उसने देखा कि सहकर्मी रॉक पेपर सिजर्स खेल रहे हैं और हारने वाले को नाश्ता खिलाना था। वे दोनों जबरदस्ती आहताई को भी साथ ले आए। अजीब बात ये थी कि जो आहताई हमेशा शुरुआत में ही हार जाता था, आज वो लगातार 4-5 बार बराबरी टाई पर रहा। क्या ये उसी साधना का फल है? इसलिए उस रात काम के बाद उसने फिर से मास्टर के पास जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उसने देखा कि मास्टर पर हमला हुआ है और वो जमीन पर पड़े आखिरी सांसें ले रहे हैं। मरने से पहले मास्टर ने रॉक पेपर सिजर्स का गुप्त ज्ञान आहताई को सौंप दिया, इस उम्मीद में कि वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा। आहताई ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और हर दिन कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसने पाया कि वो विरोधी के इरादे को पहले से ही देख सकता है। रॉक पेपर सिजर्स में उसका कौशल कंपनी में ऐसा हो गया कि उसे कोई हरा नहीं सका था। एक दिन कंपनी के बॉस ने आहताई को बुलाया और कहा कि वो कंपनी की ओर से एक बिजनेस टेंडर में हिस्सा ले। आहताई बहुत हैरान था कि इसका फैसला रॉक पेपर सिजर्स से होगा। अगर इस बार हार गए तो कंपनी शायद बंद हो जाएगी। ये सुनने के बाद आहताई ने कंपनी की ओर से लड़ने का पक्का फैसला कर लिया। उस दिन आहताई ने विरोधी के हाथ पर बने टैटू से पहचान लिया कि यही उसके गुरु का हथियार है। इससे आहताई का मैच जीतने का इरादा और पक्का हो गया, लेकिन विरोधी उम्मीद से ज्यादा माहिर निकला। आहताई उसके इरादों को भांप नहीं पा रहा था। पहले राउंड की शुरुआत खराब रही। आहताई ने अपनी स्थिति सुधारी और फिर से जोर लगाया, लेकिन लगातार कई बार मुकाबला बराबरी टाई पर रहा और विरोधी ने उसे कोहनी मारकर जमीन पर गिरा दिया। लग रहा था कि आहताई को अब पूरी तरह चौकन्ना होना पड़ेगा। विरोधी ने अपने हाथ खोले, ऊपर नीचे करते हुए अजीब सा भ्रम पैदा किया और तुरंत सफेद सारस के पंख, व्हाइट क्रेन स्प्रेड्स विंग्स वाली चाल चली। आहताई फिर हार गया और अब 2-0 से काफी पीछे हो गया था। जब आहताई निराश हो रहा था तभी उसके कानों में गुरु की आवाज गूंजी, माइनस इनाम ही उसकी अपनी जान है, राजकुमार का दिल ही उसकी अपनी जान है, वही उसकी अपनी जान है, वही उसकी अपनी जान है। आहताई को कुछ समझ आया और वो तुरंत खड़ा हो गया। दोनों के बीच मानसिक युद्ध शुरू हो गया। दुश्मन ने पहले हमला किया, लेकिन आहताई अपनी जगह पर पहाड़ की तरह जमा रहा। तभी वो आदमी हवा में उछला। आहताई ने मौके का फायदा उठाकर जवाबी हमला किया और पेपर कागज दिखाया। आखिरकार वो एक बाजी पलटने में कामयाब रहा। आहताई ने ढील देने की गलती नहीं की, वो मन ही मन गुरु की सीख दोहराता रहा। उसने विरोधी के इरादे को भांप लिया और एक और बाजी जीत ली। अब मुकाबला निर्णायक मोड़, मैच पॉइंट पर आ गया था। दोनों पक्ष काफी तनाव में थे और अपना सबसे खास दांव चलने की तैयारी कर रहे थे। विरोधी की आंखों से बैंगनी रोशनी निकलने लगी और उसने हवा में एक खूंखार 3 सिर वाला राक्षस बुला लिया। आहताई भी पीछे रहने वालों में से नहीं था। उसके चारों ओर से सुनहरी रोशनी फूटने लगी और पीछे एक भव्य आकृति उभर आई। आहताई ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और पत्थर रॉक का दांव चला, जबकि विरोधी पंजा पेपर खोलना चाहता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आकर उसका हाथ धीरे धीरे कैंची बन गया। पलक झपकते ही दोनों के हाथ टकराए और जीत हार का फैसला हो गया। दुश्मन एक ही मुक्के में हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। आहताई ने उम्मीदों को पूरा किया और कंपनी के लिए टेंडर जीत लिया। साथ ही उसने अपने गुरु का बदला भी ले लिया। इस अजीबो गरीब मुकाबले में आहताई ने खेल का असली रहस्य समझ लिया था। माइनस मुकाबला चाहे जैसा भी हो, खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है।